जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। बुद्ध अस्त होने जा रहे हैं। जब भी ये अस्त होते हैं ना तो मेरे को बड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कि लोगों को कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक रखूं, आपके लिए इनका क्या इम्पैक्ट होगा। कई बार देश पर भी इनका बहुत बड़ा प्रहार पड़ता है। व्यवसाय सभी इन्हीं के हाथ में है, आप लोग जानते ही हैं। और इनका बिगड़ना परिस्थितियों को बिगाड़ देता है। बुद्ध क्योंकि कर्क राशि में है और अगर भारत की दृष्टि से बात करूं तो तृतीय भाव में है। और तृतीय भाव क्योंकि दूर संचार, दूरभाष एंड पड़ोसियों से बात इत्यादि की, पड़ोसियों से रिश्तों की बात होती है, तो इन सभी चीजों को मैनेज करते हैं। बट आप जानना चाहते होंगे कि मेरे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भी बताइए। तो पहले देश विश्व की बात कर लेते हैं और फिर बात कर लेते हैं आपके अपने घर की, आपके अपने जीवन की, सब बात करेंगे। लेकिन एक सूचना है कि भाई आपको लगता है कि आपकी अपनी कुंडली पर मैं एक बार अच्छे से अध्ययन करूं और आपको बताऊं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं और समय आपको लेना पड़ेगा। मैं एक बेहतरीन जानकारी देकर के आपके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि आप मुझे अपने घर बुलाएं और घर की एनर्जी, ऊर्जा कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, मैं उसको आकर के चेक करूं, आपको बेहतर जानकारी दूं, तो वो आप मुझे अपने घर पर बुला सकते हैं। सुंदरकांड संगीत में कराना चाहते हैं घर की ऊर्जा को चेंज करने के लिए, तो आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ मेरे द्वारा करा सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आप कराना चाहते हैं अपने घर में या कहीं अपने यहाँ पर, तो करा सकते हैं। आने वाले समय में बोस्टन यूएसए आने का प्लान है। अगर आप चाहते हैं वहां मुझसे मुलाकात करना तो आप मुझसे वहां पर मिल सकते हैं। अब आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। बुद्ध चेंज होने जा रहे हैं। एक तो मेरी एक निवेदन है भारतीय सरकार से भी और विश्व में जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर उनको हिंदी समझ आती है, मेरी लैंग्वेज समझ आती है, तो एक निवेदन करना चाहूंगा कृपया। एंड एक और निवेदन आप सबसे, जो लोग मेरे दर्शक हैं, आप कोई समस्या सुलझाने के लिए किसी विषय पर बात करना चाहते हैं, भारत कोई ऐसी कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहती है कि किसी देश के साथ शांति वार्ता पर बात करना चाहते हैं, किसी समझौते पर बात करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर डिस्कशन चाहते हैं, जहां पर अपनी बातें रखनी है अच्छी तरीके से, कोई ऐसा शांति वार्ता, समझौता, कुछ ऐसा अगर आयोजन करना चाहते हैं, तो भारतीय सरकार से निवेदन करूंगा कि 14 तारीख के बाद इस पर प्रयास करना ठीक नहीं। 14 तारीख के बाद इसको अवॉइड करना चाहिए थोड़े दिन के लिए। मैं एक बार आपको डिटेल थोड़ा और क्लियर देख के बताता हूं। 14 अगस्त को बुद्ध जो है अस्त हो जाएंगे और उदय जो इनका होने की परंपरा है बुद्ध की, वो कब तक होगी? 14 अगस्त को बुद्ध जो है उनका अस्त होने की परिस्थिति दिख रही है। 14 अगस्त को बुद्ध पूर्व में अस्त हो जाएंगे और बुद्ध जो अस्त रहेंगे, बुद्ध का उदय होने का कब है? पूरा अगस्त करीब बुद्ध मुझे अस्त होते हुए दिख रहे हैं। और बुद्ध के जो उदय होने की परंपरा है, बुद्ध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 7 सितंबर को, बुद्ध पश्चिम में उदय होंगे 11 सितंबर, 14 अगस्त को अस्त हो जाएंगे और 11 सितंबर को जाकर के उदय होंगे। तो अगर कोई टॉक, कोई बात, कोई व्यवस्था इस प्रकार की है जो समझौता इत्यादि की परिस्थिति को लेकर के है, मुझे लगता है इस समय पर उसको करने का फायदा नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि मैंने कुछ प्रेडिक्शंस पहले समय के अंतर्गत किए थे, जब पाकिस्तान के अंदर यूएस का और ईरान का वो डिस्कशन हो रहा था, पाकिस्तान में थोड़ा उछल रहा था, कूद रहा था, ओ हमने ये कर लिया, मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे समय पर आप करने जा रहे हो जब बुध वक्री हैं, बुध नीचस्थ हैं, और इस समय पर किया गया टॉक किसी कंडीशन तक पहुंचता ही नहीं और नहीं पहुंचा, वही हुआ। तो खैर आपको इस समय बताना चाहता हूं कि भारतीय सरकार के अगर कोई भी लोग इस बात को सुन रहे हैं और कोई समझौता चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस समय पर करना वो ठीक नहीं होगा। पार्टी अगर आपस में कोई समझौता, कोई गठबंधन बनाना चाहती है, मुझे लगता है इस समय पर वो बेहतर नहीं होगा। आप भी अगर कुछ कोई विवाद चल रहा है और उसको सुलझाने के लिए बैठना चाहते हैं, चाहती हैं, तो अगर संभव हो तो भाई नहीं किया जाए, और अगर नहीं संभव है तो 1 महीना नहीं टाल सकते हैं, तो फिर एक बार अगर पॉसिबल हो तो डिस्कस कर लीजिएगा, या भगवान गणेश जी का खूब नाम लेकर के प्रार्थना करके, हनुमान जी की प्रार्थना करके, प्रभु बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरऊं कलेश विकार करके तब उसको डिस्कस कीजिएगा, तो उसके लिए फायदेमंद होगा।
किसी भी समझौते के लिए बात करना इस समय पर बहुत बेहतरीन नहीं होता है। जब बुध अस्त होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का समझौता हो, चाहे वो विवाद का समझौता हो, कि चाहे वो किसी भी चीज का समझौता, बुध स्पीकिंग स्किल्स के कारक हैं, बुध टॉक है, बुध बातचीत है। बुध अगर अस्त हैं तो फिर वो बातचीत सही दिशा में पहुंचे उसके चांस नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए, इतनी लंबी चर्चा ना बढ़ाते हुए, आप लोग बाकी तो मुझे कॉल करके जान ही लेंगे, मैं बताता हूं कि किस किस चीज को किस किस चीज का ध्यान रखना है, कहां कहां जो दर्शक हैं उनको अपने किस किस विषय पर ध्यान रखना है। राशि मेष के लोग, आत्मविश्वास थोड़ा डाउन होगा, क्या करना है इसको बताऊंगा। बुध अस्त होने से तो मतलब डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन होगा, पर ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं उसको बेहतर रखने का प्रयास कीजिए। आपको आपके हेल्थ का इस समय पर ध्यान रखना होगा। इस समय बॉडी अपने आप वर्क नहीं करेगी, आपका मोटापा वगैरह बढ़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के संकेत रहेंगे, आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान दे दीजिए, बेहतर परिस्थिति दीजिए, परेशान। राशि वृष, आपके लिए इन्वेस्टमेंट इस समय पर किया गया पैसा फंसने का योग बनेगा। शब्द में वो एक आपको लगेगा कि मतलब मैंने कुछ और बोला और उसका मीनिंग कुछ और निकाला गया, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। पैसे से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें फंसेंगी। बच्चे या फ्रेंड के द्वारा ऐसा बिहेवियर होगा जो बहुत अच्छा नहीं लगेगा आपको लगेगा कि मतलब जो कर रही थी आप, मैं पक्का कह सकता हूं अगर वृष राशि है तो आपको ये लगेगा कि यार ये मेरा बच्चा जो था या थी, ये मतलब ये बहुत अच्छा कर रहे थे, कर दिया, अचानक डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए, अचानक इनके अंदर चेंजेस कैसे आ गया। आपका खुद का भी ब्रेन बहुत एक्टिवली काम करे वो थोड़ा मुश्किल होगा। साथ में आईवीएफ वगैरह इस टाइम पर कराना बेहतर नहीं होगा। मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा, ध्यान रखिएगा कि क्या करें जिससे बेहतर रहे, तो बात करेंगे उस पर। राशि मिथुन के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो रुकने का और फंसने का योग बनेगा। हेल्थ में वहीं पर हेल्थ रुक जाएगी, उसमें बहुत कोशिश करने पर भी उसमें कुछ पॉजिटिव असर दिखे या एक्सरसाइज वगैरह करने पर भी वेट लूज ना हो या ना बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है। थोड़ा सोचने समझने की क्षमता में दिक्कत आने का संकेत है, तो थोड़ा सा डिसीजन लेते वक्त ध्यान रखेंगे। मैं उसके लिए बता रहा हूं कि लास्ट में उपाय बताऊंगा। राशि कर्क के लिए जो परिस्थिति रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा घटेगा इस समय पर, और विदेश या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, जैसे कोर्ट कचहरी में कोई तारीख है तो वो टल जाएगी, अभी डिसीजन नहीं आएगा। आपको लग रहा था कि अब डिसीजन आ जाएगा, नहीं आएगा, वो टलेगी, आगे जाएगी। और विदेश से रिलेटेड कोई काम है तो रुक जाए, टल जाए, फंस जाए, इस प्रकार की परिस्थिति के संकेत हैं। क्या करें जिससे चीजें ना अटके, उस पर बात करेंगे। राशि सिंह के लिए, इस समय पर जो इन्वेस्ट की गई चीजें हैं वो अटक जाए, इससे बातचीत चल रही हो वो अटक जाए, शेयर मार्केट वगैरह में जो पैसा लगाया जाए वो कहीं फंस जाए, कोई लूट ले, कोई चोरी इत्यादि कर ले, इस प्रकार का योग है। तो इन सारे विषयों पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता हो। राशि कन्या के लिए, स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस समय पर, क्योंकि बुध अस्त होंगे तो बॉडी को उतनी पावर मिल नहीं रही होगी। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये समय होगा जहां पर मुझे थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना होगा, ज्यादा कोशिश करना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी जो प्रयास करेंगे ऐसा नहीं कि वो नुकसान चला जाएगा, भविष्य में वो बड़े काम का होगा, इसको ध्यान रखिएगा। भविष्य में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी जब खूब प्रयास करेंगे तो ही कुछ होगा, इसको ध्यान रखेंगे। बट होगा, भगवान कृपा करेंगे, बेहतर परिस्थिति होगी, परेशान नहीं होइएगा। राशि तुला के लिए अगर हम बात करते हैं, राशि तुला के लिए धीरे धीरे ना मन करेगा पूजा ना करो, धीरे धीरे पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं, धीरे धीरे मन करेगा, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो लगेगा कुछ हो नहीं पाएगा, इसको छोड़ दिया जाए, ऐसे विचार बनेंगे। और साथ में नींद देर तक नहीं आएगी, रात तक जगते रहेंगे, टुकु टुकु ताकते रहेंगे, ऐसा होगा। मोबाइल बहुत देर तक देखेंगे, तो थोड़ा वहां ध्यान देना है। क्या करेंगे ताकि ये बुध का नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, इस पर बात करूंगा, बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा, मजा आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। राशि वृश्चिक के लिए क्या होगा, यहां पर एक तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग झांसा दे करके पैसा लूटने का प्रयास करेंगे। यहां लगाओगे तो पैसा डबल, यहां लगाओगे तो पैसा डबल। कुछ लोग इस प्रकार के प्रयास करेंगे कि ये प्रॉपर्टी बहुत फायदेमंद है, ये बहुत फायदेमंद है, ऐसा करना बहुत फायदेमंद है। वो झांसा दे करके
ऑनलाइन के माध्यम से या फिर किसी अदर माध्यम से आपके पैसे को लूटने की कोशिश की जाएगी। इसलिए प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। किसी की झांसे में आकर के पैसा नहीं देना है। कोई आपको बहुत भ्रमित करने का, डराने का प्रयास करे, उससे बचना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राशि धनु की अगर बात कर लें, क्योंकि 7th हाउस के स्वामी हैं और 10th हाउस के स्वामी हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप में यानी शादी वादी को लेकर के बातचीत चल रही थी, आपस में बड़ा अच्छा था, प्रेम था, मिठास था, ब्याह के लिए बातचीत करने वाले थे आप लोग, तो इस समय पर घर वर में बात नहीं कीजिएगा। आपस में भी शादी के लिए इस समय कोई कमिटमेंट किया गया बहुत इफेक्टिव होगा नहीं। बिजनेस के लिए भी बातचीत करने पर, बिजनेस के लिए भी जो प्रोफेशन चल रहा है उसमें थोड़ा रुकावट आएगी, थोड़ा कमजोर होगा। ऐसा लगेगा कि यार इसमें एफर्ट ज्यादा है, रिजल्ट कम है, लेकिन करते रहेगा, ये फ्यूचर में बड़ा काम आएगा, परेशान नहीं होइएगा। फ्यूचर में इसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा। कैसे इसमें स्पीड आए उसके रास्ते बताऊंगा। राशि मकर के लिए अगर आज की बात कर लेते हैं तो क्योंकि भाग्य स्थान और छठे भाव के स्वामी हैं, एक तो कोई जो हेल्थ के लिए कुछ आप कर रहे थे, कर रही थी, लाइक मोटापा कम करने की कोशिश कर रहे हो, कर रही हूँ, या कोई दवा इत्यादि ले रहे हो, ले रही हूँ, तो उसका इफेक्ट उतने स्पीड से नहीं आएगा जितने स्पीड से आप चाहती हैं। इसको आप नोट करके रखेंगे। साथ में भाग्य, जैसे धर्म कर्म में मन कम लगेगा, पूजा पाठ में ध्यान कम लगेगा, बार बार उच्चाटन होगा, या जो नया शुरू किया है, रिसर्च किया है, उसमें उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। तो उस पर बताऊंगा कि उसको कैसे स्पीड में ला सकते हैं। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि। आपके लिए पढ़ाई जो करेंगे ना, उसमें उतना अच्छा याद नहीं होगा, उसका आउटपुट, उसका जो आउटकम है वो उतना नहीं आएगा जितना आप कोशिश कर रहे होंगे या कर रही होंगी। जो दिमाग के चलने की वास्तविक परिस्थिति है, जिससे कि एक ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, हमको ये समझ आता है कि ये सही है। कई बार ऐसे परिस्थिति में हम गलत डिसीजन लेकर के अपना बहुत कुछ गंवा देते हैं। तो आपको इस समय ध्यान रखना है कि एक तो बच्चों के प्रति थोड़ा उनका रवैया उदासीन होगा, थोड़ा जैसा आप व्यवहार चाहते हैं या चाहती हैं उस प्रकार का बिहेवियर उनके द्वारा नहीं होगा। तो इन दो चीजों पर आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, मतलब नहीं है उनका बिहेवियर, लेकिन फिर भी ये बरस नहीं पड़ना है, चिल्लाना नहीं है, उनसे उलझना नहीं है बच्चों से। साथ में कोई भी चीज समझौते, मतलब थोड़ा ध्यान से काम को करना है ताकि ब्रेन एक्टिवली चले। गायत्री मंत्र खैर 108 बार रोज करना फायदेमंद है, बताऊंगा अभी उसको लेकर के उपाय। राशि मीन को लेकर के, क्योंकि 7th हाउस और 4th हाउस के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई काम है तो वहां पर रुक जाए, अटक जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो उसके पेपर वगैरह ध्यान से देखिएगा। पर्सनल लाइफ यानी मैरिड या मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप या स्पाउस से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो थोड़ी लंबी खींच जाए। इस समय सामने से वैसा रिजल्ट ना आए जैसा आप चाह रहे हैं या चाह रही हैं, इस प्रकार की परिस्थिति होने के संयोग हैं मीन राशि के लिए। तो परेशानी, अच्छा अब क्या है कि भाई इतने सारे लोगों के लिए मैंने बताया बुध अस्त हो रहे हैं, तो जनरल सी बात है ना भाई कि सब पर कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। वो प्लैनेट अगर जहां से संबंधित आपकी राशि में है उस पर इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा, विश्व पर उसका इंपैक्ट पड़ता ही है। क्या करें ताकि ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई है कोई भी ना हो, उसका इंपैक्ट कैसे अच्छा पड़े। मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, इनमें से जो अच्छा लगे वो आप एक अपना लीजिएगा। पहला उपाय यह है कि रोज गायत्री मंत्र 108 बार घर में जप लिया जाए, या गायत्री मंत्र श्रद्धा पूर्वक सुन लिया जाए। पहला, गायत्री मंत्र 108 बार रोज जप लिया जाए, श्रद्धा से सुन लिया जाए, पहला उपाय है। अगर आपकी दशा अंतरदशा है तो विशेष ध्यान रखना है। दूसरा उपाय क्या है, गाय को कुछ खिलाया जाए, गौशाला के आसपास रहा जाए, या गौशाला में कोशिश किया जाए कि सप्ताह में 2 दिन आधे घंटे बिताया जाए, इससे भी बुध की परिस्थिति अस्त होने से खराब नहीं है। चौथा उपाय, नॉनवेज इतने दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाए, हरी सब्जी ज्यादा खाया जाए, खाने में हरी मिर्च का प्रयोग भी जरूर किया जाए। ये एक उपाय है। एक उपाय कि विधारा के पेड़ की जड़ लेकर के पहन लिया जाए और 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया जाए। अगला उपाय है हनुमान चालीसे का वो दूसरी लाइन, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरौ क्लेश विकार। इसको श्रद्धा से रोज 21 बार किया जाए। इनमें से जो नजर आए वो आप फॉलो कर लीजिए। एक कोई कर लीजिएगा, बुद्ध की नकारात्मक परिस्थिति कोई आपको इंपैक्ट नहीं करेगी।
बेहतर परिस्थिति होगी। आपको लगता है कि बात तो करें, मेरे बुध की परिस्थिति क्या है, मेरे ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, इसको जाने, तो नंबर दिख रहा है, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। लाइव भी कभी कभी आता हूँ। और उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा आपके घर की एनर्जी को पॉजिटिव किया जाए, बताया जाए कि आपका घर कैसा है, क्या बेहतर है, तो आप मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हैं, अपने यहाँ बुला सकते हैं। चाहते हैं घर में एक सुंदर कांड हो जाए और घर की पूरी ऊर्जा चमक जाए, बेहतर हो जाए, कोना कोना बेहतर हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने घर पर आप बुला सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना आपके लिए है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।